बजा डाली। हमास सरबराह इस्माइल हनिया और हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला ले लिया। ईरान ने एक साथ इसराइल पर 400 मिसाइल दागे, जिन्होंने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। न सिर्फ तबाही मचाई बल्कि इसराइली वजीर दिफा योगलैंड को भी उड़ा दिया गया। इसराइल की जानिब से इस मामले पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली गई है, जबकि नुकसानात से मुतल्लिक भी मुतज़ाद दावे किए जा रहे हैं। ईरान के बाद पाकिस्तान भी मशरिक़ वस्ता की लड़ाई का हिस्सा बन चुका है। ईरान की जानिब से सियोनी रियासत पर दागे जाने वाले मिसाइल पाकिस्तान ने फराहम किए थे और अब सियोनी हुकूमत ने पाकिस्तान को तोड़ा बोरा बनाने की धमकी दे डाली। ईरानी मिसाइलों ने इसराइली दारुल हुकूमत तिल अबीब समेत शुमाली शहरों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई और इसराइल के 3 फौजी अड्डे उड़ा दिए। इसकी तस्दीक सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज और वीडियोज भी कर रही हैं। हमले के बाद तिल अबीब, हैफा समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज उठे। पूरे इसराइल में खलबली और अफरा तफरी मच गई। लोग दीवाना वार महफूज मकामात और बंकर्स में पनाह लेने के लिए भागे। इसराइल में इस कदर खौफ था कि जंगी कैबिनेट का इजलास भी बंकर में किया गया। ईरान के इस हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा भी जाग गई और हंगामी इजलास बुला लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की मुनाफ़क़त और दोगली पॉलिसी भी बेनकाब हो गई। एक तरफ गजा और लबनान में सियोनी फौज मासूम, बेगुनाह और निहत्ते लोगों का कत्लेआम कर रही है, लेकिन इस पर अक़वाम मुत्तहिदा, सिक्योरिटी कौंसिल या किसी भी आलमी क़ुव्वत के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। जैसे ही ईरान ने इसराइल को मज़ा चखाने के लिए मिसाइल दागे, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम इदारे जाग गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में ईरानी मंदूब की धुआंधार तकरीर के बाद इसराइली नुमाइंदे के मुंह से झाग और कानों से धुआं निकलने लगा। इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमले के बाद तिल अबीब में क्या हुआ, नेतन्याहू ने मोसाद चीफ को क्या कहा, आयरन डोम की नाकामी की असल वजह क्या है, इन तमाम मामलात पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाजरीन, ईरान ने लबनान में अपनी हिमायत याफ्ता तंजीम हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल की जारहियत का जवाब देते हुए इसराइल पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिए। ईरानी मीडिया का दावा है कि ईरान से 400 मिसाइल दागे गए, जबकि इसराइली हुकाम कहते हैं 180 मिसाइल फायर किए गए। दरअसल इसराइल के पास वो डाटा है जो आयरन डोम ने उसे फराहम किया। ईरान के दागे गए 400 में से 180 मिसाइलों को आयरन डोम रोकने में कामयाब रहा, जबकि बाकी 220 मिसाइलों ने न सिर्फ हदफ को निशाना बनाया बल्कि भरपूर तबाही भी मचाई। ईरान के हमले के बाद इसराइल भर में अलार्म बजना शुरू हो गए और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस, दरियाए उर्दन की वादी में इसराइली शहरियों ने बम शेल्टर्स में पनाह ली। कल शाम तकरीबन 7:30 बजे इसराइल में मामूलात ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रमा दमा थी। अचानक लोगों के मोबाइल बज उठे। तमाम लोगों को इसराइली फौज की होम फ्रंट कमांडर की तरफ से पैगाम भेजा गया था कि तमाम लोग फौरी किसी महफूज इलाके में दाखिल हो जाएं और अगली हिदायत तक वहीं मुकीम रहें। इस मैसेज का उन्वान जान बचाने वाली हिदायत दर्ज था। दरअसल जब से नेतन्याहू ने गजा और लबनान में हमास और हिजबुल्लाह के साथ सींग फंसाए हैं, तब से ही आए रोज इसराइल में सायरन बजाए जाते हैं। इसलिए लोगों ने सायरन की वार्निंग को संजीदा लेना छोड़ दिया। यही वजह है कि सियोनी फौज ने ईरानी हमले के पेश नज़र लोगों को बाकायदा मैसेज भेजकर महफूज मकामात पर मुंतकिल करवाया, वरना ईरानी हमले में बड़ी तबाही मचनी थी। ईरानी सोशल मीडिया पर हुकाम के हवाले से दावे किए जा रहे हैं कि मिसाइल हमले में इसराइली वजीर दिफा योगलैंड मारे गए हैं और 3 मिलिट्री हेडक्वार्टर्स तबाह बर्बाद हो चुके हैं। ईरान ने इसराइली फौज की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। अभी तक इसराइल ने वजीर दिफा योगलैंड की मौत जाहिर नहीं की है, ना ही ईरान की जानिब से इस खबर की तस्दीक की गई है। लेकिन इतनी अफवाहों और चहमगोइयों के बावजूद इसराइली वजीर दिफा का मंजर आम पर ना आना बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। क्या वाकई ईरानी फौज के हमले में इसराइली वजीर दिफा मारे जा चुके हैं? अगर ऐसा है तो फिर सियोनी रियासत पलटकर ईरान पर जरूर वार करेगी, क्योंकि नेतन्याहू को फेस सेविंग के लिए कुछ न कुछ जरूर करना होगा। अगर इसराइली वजीर दिफा इस हमले में मारे नहीं भी गए तो कम अज कम ये जरूर लगता है वो शदीद जख्मी हुए हैं, वरना वो यकीनी तौर पर मीडिया के सामने आकर तरदीद कर देते। नाजरीन, अवामी गुस्से और रद्द-ए-अमल के डर से इसराइली हुकूमत ईरानी हमले में होने वाली तबाही और बर्बादी की दास्तान छुपाने की कोशिश कर रही है। इसराइल की जानिब से ऑफिशियल बयान में सिर्फ ईरान के मिसाइल हमले की तस्दीक की गई है, लेकिन ये नहीं बताया गया इसमें कितना नुकसान हुआ। सियोनी हुकाम का दावा है कि आयरन डोम और आयरन शील्ड के निज़ाम ने ईरानी मिसाइलों को फ़ज़ा में ही नकारा बना दिया, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। आगे बढ़ने से पहले कुछ इसराइल के दिफाई हिसार से मुतल्लिक बात करते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करता है। आयरन डोम के अलावा भी इसराइल के पास
कई फिजाई दिफाई निज़ाम हैं और हर एक को मुख्तलिफ बुलंदी और फासले से आने वाले मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है। आयरन डोम इसराइल की मिसाइल शील्ड्स में सबसे ज्यादा मशहूर है। इसे मिसाइल लॉन्चर से कम फासले यानी 4 से 70 किलोमीटर के दरमियान कम फासले पर मार करने वाले रॉकेटों के साथ साथ गोलों और मार्टर्स को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। आयरन डोम वो फिजाई दिफाई निज़ाम है जिसका दुनिया में जंग के माहौल में सबसे ज्यादा तजर्बा हुआ और उसकी वजह हालिया बरसों में हमास और गजा से दीगर अस्करियत पसंद ग्रुपों और लबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल पर दागे गए मिसाइल हैं। इसराइल भर में आयरन डोम बैटरियां नस्ब की गई हैं। ऐसी हर बैटरी में 3 या 4 लॉन्चर्स होते हैं जिनमें से हर एक में 20 मिसाइल होते हैं। आयरन डोम रडार की मदद से हमलावर रॉकेटों की निशानदेही करता है और हिसाब लगाता है कि इनमें से कौन से आबादी वाले इलाके पर गिरने के इम्कानात हैं। फिर ये निज़ाम सिर्फ उन्हीं रॉकेटों को निशाना बनाने के लिए मिसाइल दागता है, जबकि बाकी रॉकेटों को खुले गैर आबाद इलाकों में गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसराइली फौज का दावा है कि आयरन डोम अब तक 90% हमलावर रॉकेटों को तबाह करने में कामयाब रहा। इस पर नस्ब तामीर मिसाइलों में से हर एक की कीमत तकरीबन $50,000 है। इसराइल का दूसरा निज़ाम दाऊद की गुलेल या डेविड स्लिंग कहलाता है, जिसे इब्रानी जुबान में जादू की छड़ी कहा जाता है। ये 300 किलोमीटर के फासले पर मिसाइलों को रोकने की सलाहियत रखता है। इसराइल का तीसरा दिफाई निज़ाम एरो सिस्टम कहलाता है। इसे मुख्तसर और दरमियानी फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जब वो ज़मीन से तकरीबन 50 किलोमीटर ऊपर परवाज कर रहे हों। इस निज़ाम पर काम 1991 में पहली खलीजी जंग के बाद शुरू हुआ, जब इराक ने इसराइल पर सोवियत साख्ता दर्जनों स्किड मिसाइल दागे और ये सन 2000 में नस्ब किया गया था। एरो डिफेंस सिस्टम 500 किलोमीटर के फासले से मिसाइलों को पता लगा सकता है। एरो 3 को पहली बार 2017 में नस्ब किया गया था और उसे तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है जब वो जमीन की फजा से बाहर सफर कर रहे हों। उसकी रेंज 2400 किलोमीटर है। दोस्तों, इसराइल पर ईरानी हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया, जिसमें ईरानी मंदूब ने धुआंधार खिताब करके इंसानी हकूक के चैंपियन बनने और भाषण देने वालों का मुंह बंद कर दिया। ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब के बाद कहा, हमास और हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमाओं के कत्ल के बाद इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले जायज़ हैं। उन्होंने खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ किसी भी नए हमले का इंतहाई सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी मंदूब ने ढके छुपे लफ्जों में वाज़े कर दिया कि फिलहाल हमने सिर्फ इसराइली मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। अगर नेतन्याहू ने कोई गलती की तो उससे मजीद सख्त जवाब मिलेगा। ईरान के पास वैसे भी ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं जो इसराइल के नापाक वजूद को सफ़ाई हस्ती से मिटाने के लिए काफ़ी हैं। ईरान ने इस हमले में कौन से मिसाइल इस्तेमाल किए, फिलहाल तेहरान की जानिब से इस मुतालिक कोई मालूमात जारी नहीं की गई। जहाँ तक ईरान के मिसाइलों का ताल्लुक है तो उसके पास 300 से 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल मौजूद हैं। ईरान के पास सबसे कम फासले तक मार करने वाला मिसाइल शहाब है। ये मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। ईरान का दूसरा अहम मिसाइल फतह, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। शहाब 2 भी 500 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। ईरान का छुपा हुआ मिसाइल जुल्फकार है, जो 700 किलोमीटर की रेंज में आने वाली हर चीज़ को तहस नहस करने की सलाहियत रखता है। ईरान का सबसे खतरनाक मिसाइल शहाब 3 है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक और खबर वायरल है। अगर ईरान और इसराइल के दरमियान मुकम्मल जंग छिड़ी तो पाकिस्तान अपने शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान को फराहम करेगा। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट के हवाले से दावा किया जा रहा है कि गजा के मसले पर बुलाए जाने वाले OIC इजलास में पाकिस्तान ने ईरान को यकीन दहानी कराई थी कि वो जंग की सूरत में न सिर्फ ईरान की मुकम्मल हिमायत करेगा बल्कि उसे अपने मिसाइल भी फराहम करेगा। पाकिस्तानी मिसाइलों का ही खौफ है जो सयूनी रियासत ईरान पर हमला करने से कतरा रही है, वरना अब तक इसराइल इतनी बड़ी तबाही के बाद ईरान को मलबे का ढेर बना चुका होता है। नेतन्याहू को ये बात अच्छी तरह मालूम है, अगर पाकिस्तान पर हमला किया तो फिर चीन इस जंग से लाताल्लुक नहीं रहेगा। चीन के मशरक़ वस्ता के मामलात में कूदने का सीधा सा मतलब रूस की शमूलियत है और फिर ये सब मिलकर अमेरिका और इसराइल का जो हशर करेंगे वो नोश्ता दीवार है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान कब इस जंग का हिस्सा बनता है।